दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ और आज आपके साथ शेयर करूँगी जस्ट जब पहुँचती हूँ उसके बाद के कुछ घंटे। तो जब मैं आ रही थी ना तो मौसम एकदम बढ़िया सा हो गया था। हालांकि गर्मी पूरी है लेकिन बीच बीच में जब घटा होती है और हवा चलती है तो काफ़ी अच्छा सा हो जाता है। तो खैर मैं अभी आके पहले देखा, बच्चे आ गए हैं। आराध्या यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर रही है, आज उसका एक अलग ही मूड है, ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी यूनिफॉर्म में। फिर मैंने खाना लिया, बच्चे खाना ले चुके हैं, दाल चावल और ये जो साथ में चटनी है ऊपर जो दिख रही है ये वही है जो मैंने टमाटर लहसुन और हरी मिर्च को ग्रिल्ड करके बनाई थी। फिर नमक और सांभर मसाला डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर में। और इतनी टेस्टी ये चटनी बनी थी कि इसको डोसे के साथ तो खाया खाया, जो बच गई आज दाल चावल के साथ बढ़िया लग रही है। अब दाल चावल चटनी, उसके ऊपर एक चम्मच घी, तो इसके साथ लंच के मैं एंजॉय कर रही हूँ बिग बॉस, क्योंकि शुरू हो चुका है। इंट्रो एपिसोड है, मैंने नहीं देखा कौन कौन आए हैं और मैं अक्सर फर्स्ट एपिसोड मिस ही कर जाती हूँ। देखते हैं कल से क्या व्यवस्था बनेगी, क्योंकि बिजीनेस अभी इतनी बढ़ गई है कि मैं एक बार में पूरा शो देख पाऊँ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ टुकड़ों में, और कुछ जब मेरे हस्बैंड देखेंगे तो थोड़ा सा पॉडकास्ट के तरीके से मैं सुनती रहूँगी। लेकिन मुझे पसंद है, हर बार मैं इसके आपको बताती हूँ कि क्या बेनिफिट हुए हैं मुझे। तो मैं देखती हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करने का, समझने का, और बिना आपको इफ़ेक्ट किए उनको आप पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ये मौका हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में आप कहते हो ना कि कैसे आपको एक क्लियरिटी है माइंड में या कुछ है, तो अक्सर वो जो प्रॉब्लम्स को बाहर से देखने वाला मैं आपको अप्रोच बताती हूँ ना कि अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम के अंदर नहीं बाहर जाकर वहाँ से देखो तो वो प्रॉब्लम छोटी नज़र आती है, कहीं ज़्यादा क्लियर नज़र आती है और आपको क्लियर पता चलता है कि इससे निकलने का रास्ता किधर से जा रहा है, क्योंकि अब आप उसको बाहर से देख रहे हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने जो बाहर से देखने वाला अप्रोच है वो बिग बॉस से ही मुझ में आया है। तो मैं कोशिश करती हूँ, बीच में कुछ साल मैंने छोड़ दिया था लेकिन अभी मैं 2-3 साल से लगभग फिर दोबारा से देख रही हूँ। ठीक है, अगेन पर्सनल चॉइस है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नहीं देखते तो देखा करो, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो मेरा इसमें है फ़िलहाल। चलो उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मैंने फिर किचन की जो है क्लीनिंग शुरू करी। उसमें क्या क्या होता है, जो बर्तन का टोकरा है वो खाली होता है, जो लेफ़्ट ओवर है वो सब खाली करके एंड स्लैब की थोड़ी हल्की सी सफाई कर दी जाती है। सूखा कूड़ा जो है वो टोकरी में कर लिया। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कहना चाहिए किचन इस टाइम पे कर देते हैं, ताकि शाम की जब चाय बने या खाना बने तो नीट एंड क्लीन सा लगे। इसके बाद जो आपके घर के कहना चाहिए हॉट स्पॉट होते हैं ना कुछ, जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब होता है, वो वाले जो एरिया हैं आपके, जैसे हमारे यहाँ पर ये सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, यहाँ पर नाश्ता करते हैं, उधर टीवी के पास का एरिया है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आते ही, जैसे अब मैं आई हूँ स्कूल से तो मैंने बैग अपना और लंच वाला बैग ये सब यहीं रख दिया था। एंड देन अपने अपने हम बातों में लग जाते हैं, या कोई पार्सल आया है उसे देखने लग जाते हैं, कुछ भी है तो वो चीज़ें हैं। अक्सर ये चीज़ें बाहर ही रहती हैं, कई बार बच्चों के स्कूल बैग भी। तो इससे पहले कि आप बाहर से आए हैं थक के 6-8 घंटे की नौकरी करके, ऑब्वियसली आप थक गए हैं, लेकिन अगर आप एकदम जिसे कहना चाहिए क्रैश हो जाओगे बिस्तर पे जाके या सोफ़े पे, जहाँ पे भी आपको आराम लग रहा है, और ये सब चीज़ें आपने 10-15 मिनट लगा के नहीं की ना, तो शाम तक आपका घर उसी मैस में पड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर इस बीच में कोई आ गया, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा। तो ये 2 पार्सल आए थे मिंत्रा से, ये हैंडबैग वगैरह मैंने सब अभी यहीं पर रख दिया है। ये टेबल साफ़ करके जब मैं बेडरूम में एक बार जाऊंगी अंदर तब लेके जाऊंगी, क्योंकि बेडरूम में चलेगा एसी। अभी गर्मी में से आए हैं स्कूल से, देन रास्ते में, तो अभी बॉडी उसी फ्लो में रहती है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आते ही नहाना या मुँह हाथ धो के कपड़े बदलना इसीलिए नहीं करती। इतने सालों में मेरी हैबिट पड़ गई है कि अगर मैं ज़्यादा रिलैक्स करने के मोड में आ जाऊँ, कि मैंने आते ही स्नान कर लिया या फिर मैंने मुंह हाथ धो के कपड़े वपड़े घर के पहन लिए, है ना, तो उसमें फिर इतने कंफर्ट जोन में चली जाती है बॉडी कि फिर आती है नींद, ना तो काम करने को मन करता और ना ही फिर कुछ और हो पाता है। जस्ट ये लगता है कि आराम करो, और पता ही नहीं चलता कि स्कूल के बाद आने के आपका दिन कहाँ गया, है ना, कुछ भी काम। जबकि ये जो मैं काम कर रही हूँ आप देख रहे हो कितनी देर इसमें लग रही है। मतलब मैं 2:45-3 के बीच में आ जाती हूँ और 4 बजे तक मैं आराम से बच्चों से भी बात कर लेती हूँ फ्री होके। देन अपना एडिटिंग के लिए मैं बैठ सकती हूँ, या मन है तो मैं सो जाती हूँ। ठीक है, तो इतनी सी, लेकिन ये अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल लें तो एक तो जब शाम को उठेंगे
बेडरूम से आप सो के निकल रहे हैं दोपहर की नींद के बाद, या फिर आप, मैं जैसे एडिटिंग करती हूँ तो वो भी एक काम ही है, कि ये नहीं है कि आराम का काम है। तो जब उठेंगे ना तो ऐसा नहीं लगता कि बाहर आके ओवरवेलमिंग सा, किचन में जाके मतलब लगता है कि चलो ऑलमोस्ट सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा और है तो रात को वो कर लेते हैं। अभी लॉबी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर अभी कोई आए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि हाँ घर प्रेजेंटेबल है। अब मैं अंदर गई हूँ तो इनकी आरोही आराध्या के ना, अभी पहले आरोही के बैग की ज़िप ख़राब हुई थी स्कूल के, आज आराध्या की हो गई। और इस वाली ऐसी ज़िप ख़राब हुई है कि अब जब वो उसको बैग पर टांग रही थी ना सुबह, तो वो ज़िप वहीं से खुल गई। एंड बहुत मुश्किल से ये था कि चलो राम राम करके तू अब ले जा उसको। सेफ्टी पिन मैंने 4 जो है जेब में भेज दी थी, जाते जाते भागते टाइम दी थी सुबह के, अगर लगे कि हाँ छुट्टी में वापस फ्री हो गई है, दिक्कत हो रही है तो इसको लगा के आ जाएगी। खैर वो स्कूल से आ गई ठीक। तो अभी इन्होंने ना बैग सही करने के लिए मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे अभी खाना खाते। तो यहाँ पर इसीलिए सारा बैग जो है वो खाली किया हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ मैं हाथ इसके इसलिए जोड़ रही हूँ कि इसका प्रोजेक्ट का है ये, कि मम्मी आप अपने स्कूल में लगा लेना, उसके काम आ जाएगा। तो मैं उसी लिए हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे स्कूल में जो लग रहा है पहले मैं उसे ही देख लूँ। और अब मैंने आराध्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया था तो कपड़े बदल क्यों नहीं रही, तो बोली कि मैं ट्यूशन वाले कपड़े डायरेक्ट पहनूंगी आज। अब पता नहीं आज ऐसा स्पेशल क्या था, खैर चलो उसको छोड़ो। फिर उसने बदल लिया और उसके बाद मैं अभी अंदर आई। अब मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अभी मेरा जो भाग दौड़ का काम है ना वो लगभग निपट गया। अब अंदर दूसरा रोल, बीइंग अ पेरेंट, जो स्कूल से प्रेम पत्र आ जाते हैं कभी फ़ोन में और कभी हार्ड कॉपी में, उन्हीं में से एक आया है ये। एक और वो है, इसमें वर्कशीट्स मिलेंगी, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उस तरीके के लॉगिन वगैरह करना है। खैर मैंने पढ़ लिया और अच्छी चीज़ है, करवाऊँगी ये। कंपलसरी भी है वैसे तो, लेकिन आपने पहले भी देखा था एक बार। तो इसमें लॉजिक से रिलेटेड 30 वर्कशीट इनको प्रोवाइड करी जाएंगी, वो इन्हें सॉल्व करना है अपने, कहना चाहिए रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो बढ़िया से आ जाते हैं। अच्छा ये टाइम जो है, अभी बच्चे जो हैं होमवर्क अभी नहीं करते हैं, ये करते हैं होमवर्क रात को। उस टाइम पे मैं अब नियम बना लिया है, मैं इनके पास आधा घंटा बैठती हूँ, देखती हूँ इनका काम जो भी है। और स्पेशली मैथ्स थोड़ा सा है ना जो मैं मिस कर रही थी अभी पिछले कई दिनों से, मैंने बना लिया। एडिटिंग उसके बाद शुरू करूँगी 9:30 से 10 या 9 से 9:30 इनके साथ मैं बैठ जाती हूँ बेडरूम में। होमवर्क तो ये करती हैं तब। अभी क्या करती हैं कि जो ट्यूशन की तैयारी है, अगर ट्यूशन में कुछ सुनाना है एंड ऑल दैट, तो ये वो कर रही हैं, ठीक है। या फिर कोई छोटा मोटा काम अगर कॉपी करने का है स्कूल का तो वो कर लेती हैं, वो सारा काम फ़ोन में ही आता है। तो अभी मैं, ये आरोही क्या कर रही थी आज कि इसने 2 क्वेश्चन लिखे और बोला कि 2 क्वेश्चन मम्मी सुन लो, तो मैं वहीं के वहीं बैठ गई और सुन लिया। बेसिकली ये टाइम पढ़ाने का नहीं होता, इस टाइम मैं इनके स्कूल की बातें ये वो, क्योंकि अंदर इसीलिए बेडरूम में टीवी नहीं लगवाया है, क्योंकि ये जो बेडरूम का टाइम होता है ना, कोशिश यही रहती है कि हम आपस में बात करें। अगर फ़ोन भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो एक साथ जो भी है और उससे रिलेटेड काम हो, जो हमारी पर्सनल लाइफ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, या कुछ भी बातें जो भी है ना। तो इस टाइम पढ़ाई का नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उसने सुना दिया। 4 प्रश्न थे, फटाफट मैंने सुन लिए, जो गलतियाँ थी वो ठीक कर दी। अब इनके ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है, वो अपना ट्यूशन का बैग लगा रही हैं। देन मैंने खोल लिया था अपना YT स्टूडियो। कहीं ना कहीं रोज़ इसी टाइम, जो 2 बजे वीडियो लाइव होती है, इस टाइम जाके मैं देखती हूँ कि कैसे परफॉर्म कर रही है या क्या कमेंट आए हैं, या कई बार आते टाइम ऑटो में देख लेती हूँ। अब इसके बाद फिर मैंने जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स में जो हॉल वीडियो जाती हैं, एक प्रोजेक्ट वो पड़ा हुआ था, मैंने उसकी एडिटिंग करनी शुरू करी, इसकी जल्दी हो जाती है। तो इतने ये ट्यूशन जाएंगी, इतने मैं जो है इसकी एडिटिंग जितनी हो जाएगी उतनी करूँगी, क्योंकि अभी रात को बज गए थे 12 एंड सुबह फिर मॉर्निंग में योगा क्लासेस। तो मुझे कल 5 घंटे की नींद मिली है। मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा सा सो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये चले जाएंगे, देन शाम को मेड आएगी। तो वो मैं उसको कह कह के, कहना चाहिए मुंह दुख गया मेरा लिटरली, कि भैया 4:30 से पहले आ जाया करो, करके चली जाया करो। बट कोई असर नहीं है, हाँ भाभी जी, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो चल रहा है बस, ठीक है। तो अभी इनको अब भेज दिया तो मैं नहीं सो सकती, कहने का मतलब ये है।
तो मैंने अपना चश्मा उठाया, दोबारा एडिटिंग करी, क्योंकि आपके पास सोने का ऑप्शन नहीं है। अब चाय जब बन रही थी तो ये वाले बर्तन सब धुल जाएंगे, इसी के साथ रात का जो खाना बनेगा वो फाइनल कर लिया। तो उसमें मैंने कैबेज निकाल के रख दी थी, इसको बनाऊंगी। और अब दिखाती हूँ आपको ब्रांडेड टी शर्ट्स, वो भी 250 के अंदर। एक है 203 की और एक है 242 रुपये की मात्र। इनका शेयर कर रही हूँ मैं कई महीने बाद, बार बार मशीन में धोने के बाद, आफ्टर वॉश रिव्यू। टी शर्ट में प्रॉब्लम क्या आती है, आपका प्रिंट ख़राब हो जाता है, कपड़ा ढीला हो जाता है, कहीं से सिलाई उधड़ने लगती है, या फिर जो फिटिंग है बाजू की एंड बदन में बाकी हिस्से की वो ख़राब हो जाती है। तो आपको बता दूं, दोनों में से किसी में भी कुछ नहीं हुआ। ना तो प्रिंट इतना सा भी हिला है, कलर बिल्कुल ठीक है। और ब्लू वाले की स्लीव्स तो मल्टी कलर है, इसमें केसरिया रंग और ब्लू कलर के बीच में वाइट पट्टी है जो बिल्कुल एज इट इज़ बनी हुई है। तो फिटिंग, कलर, कपड़ा, सिलाई सब कुछ परफेक्ट है। दोनों ही टी शर्ट प्योर कॉटन में है। खरीदना कैसे है, सिंपल कमेंट करो लिंक, मैं आपको लिंक DM में भेज दूंगी और ले लेना। तो एक लॉन्ग वीडियो आज का जो शूट चल रहा था उसको अभी सम अप करती जाती हूँ हाथ के हाथ, ताकि रात को कम टाइम लगे। एंड देन सम रील्स, एक तो कम से कम, नहीं तो 2 भी। इतना काम एडिटिंग का निपटाने के बाद फिर जो था लॉन्ड्री का टाइम होता है शाम को। तो अगर मैं जब तक घर पे थी मैं लॉन्ड्री सुबह ही निपटा लिया करती थी, आपके साथ शेयर करा था। और ये जो बार बार गिर रहे थे ना, वो वाली फीलिंग आती है। कितनी बार, तो 2 बार गिर गया। उसके बाद खैर मैं बिना करे आ गई। अभी ये जीन्स में ना बटन लगा के मशीन में डालो तो वो अच्छे से क्लीन होती है। आप में से किसी ने कमेंट में बताया था, एंड मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये काम करता है। जो जीन्स की पॉकेट वगैरह होती हैं, अगर इस तरीके से डालो बटन लगा के फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में ना, तो बढ़िया से साफ़ हो जाती हैं। अब बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, ठीक है, बीच का कुछ पार्ट स्किप हो गया क्योंकि उसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ा चार्जिंग पे लगाना पड़ा फ़ोन। तो मैंने शाम की पूजा कर ली है और दूध चढ़ा दिया था, यहाँ पर चॉपिंग वगैरह कर ली थी। इसके बाद वही नाइट रूटीन चलेगा। अच्छा, वहाँ से जब ट्यूशन से आते हैं तो इन्हें भूख लगी होती है तीनों को। तो जो अक्सर मैं देख कर रहा होगा ना, आपने देखा होगा कि मैं दाल चावल वगैरह जो भी बचते हैं कटोरे में करके रखती हूँ। तो वो इस टाइम पे काम आ जाते हैं, या फिर ब्रेड या फिर कुछ भी इस टाइम पे मतलब बच्चों को चाहिए होता है। तो कुछ भी नहीं होता तो कई बार ओट्स वगैरह भी बनाती हैं, और वीक में एक आध बार कई बार मैगी की भी फरमाइश रहती है, वो पूरी हो जाती है। खैर, तो इन्होंने तीनों ने एक एक कटोरी जो है चावल आके खा लिए थे। अब 8 बजे के ऊपर जा रहा है, 5-7 मिनट टाइम, इतने में मेरा यहाँ पर बंधा आलू और रोटी ये बन जाएंगी। जिस टाइम मैं खाना बना रही हूँ, अब इस टाइम पे बच्चे अंदर कर रहे हैं अपना होमवर्क। ट्यूशन से आके बस उनको उतनी देर का ही ब्रेक मिलता है जितनी देर में वो कुछ खाते पीते हैं, तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का। उसके बाद फिर वो अपना होमवर्क करने बैठते हैं, जिसमें उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है वो वाला। और अगर कोई ऐसा काम है जो मेरी ज़रूरत का है, वो फिर मैं रात को देखूँगी, ठीक है। तो और इसी टाइम पे मेरी कोशिश ये रहती है, खाने के लिए जब आवाज़ लगाती हूँ उससे पहले ही उनको ये भी कह देती हूँ इंस्ट्रक्शन की बैग लगा लो। ऐसा है ना भाई, आराम तो मिल नहीं रहा, ब्रेक नहीं मिल रहा, लगातार एक के बाद एक काम है। तो कम से कम बच्चों ये है कि अगर हम याद दिला दें तब भी वो कर लें, तो भी समझिए कि कुछ हो जाता है। अदरवाइज़ वर्कलोड तो है। और केवल यही बात थी कि मैंने अभी 5th तक इनका कहीं ट्यूशन लगाया ही नहीं था, अब 6th में लगाया। भागम भाग बहुत हो जाती है बच्चे की जान को। खैर, सब भागम भाग के बीच में भी हमने कुछ पुरानी कॉमेडी मूवी हमें अभी भी समझ में आती हैं। थोड़ी देर मतलब वो चलाई यूट्यूब पे, मतलब इसके शॉर्ट्स में वो थे कि छोटे छोटे जो इसके फ़नी मोमेंट थे ना, वो कंपाइल करके पूरी मूवी थी संजय दत्त और गोविंदा की, तो वो चल रही थी। तो मैंने जितनी देर खाना खा रही थी उतनी देर देखा, बाकी बस मैं सुन रही हूँ। और फिर मैंने अपना वही नाइट की किचन क्लीनिंग, बर्तन धोए, किचन स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ करी, फर्श धोया। और जितनी देर में मेरा ये काम निपटा है, समझिए मैं लोड लगा के देन तब आई थी मैं यहाँ पर किचन में, है ना। और किचन में आके मैंने सारा काम निपटाना, खाना, इतनी देर हमारी 1 घंटे 18 मिनट में सारा काम निपट गया। इधर मैं किचन साफ़ करके निपटी हूँ, इधर मशीन का अलार्म बज गया था, है ना। तो ये है कि जब एक बार खड़े हुए काम करने के लिए, कहने का मतलब ये है, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैं सिर्फ एडिटिंग कर रही थी, उस टाइम मैं कुछ और नहीं कर रही थी। जब भी मैं बच्चों के पास आधा घंटे बैठूंगी तो मैं सिर्फ आधा घंटे उनके पास ही बैठूंगी, कुछ और नहीं करूँगी। अब जब मैं घर के काम में लगी हूँ तो कपड़ों का लोड लगाने से स्टार्ट हुआ था, देन किचन, ये वो सब कुछ कर दिया। उस टाइम पे यूट्यूब का कोई काम नहीं है, बस हाँ इतना है कि ट्राइपॉड पे फ़ोन रखा हुआ है। तो अगर आप टाइम ब्लॉकिंग कर लोगे ना, कि जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे ध्यान रखो और उतना काम अच्छे से कर लो, तो भी बहुत सारे काम आप कर लोगे उसी 24 घंटे में। ट्राई करना ये चीज़। जब हम
मल्टीटास्किंग मतलब इसे ही कहते हैं एक तरीके से, लेकिन मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि इधर मैं कपड़े फैला रही हूँ, इधर मैं फ़ोन देख रही हूँ, उधर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इस तरीके की मल्टीटास्किंग आपका कुछ नहीं फ़ायदा करेगी, वो बेकार कर देगी आपको। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाइए। आधा घंटा निकल रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट ही निकल रहे हैं तो 15 मिनट ही निकालो, लेकिन वो 15 मिनट फिर पूरी तरीके से उस काम को डेडिकेटेड। सेम गोज़ विद माय जॉब। जब मैं स्कूल में होती हूँ ना, तो मैं घर के बारे में, यूट्यूब के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचती। मैं पूरी तरीके से बस यही सोचती हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम है बच्चों की, ये क्या कर चुके हैं, आगे क्या कराना है। तो टाइम ब्लॉकिंग है, जहाँ पर हो पूरे रहो। सिर्फ एक ये बात ध्यान रखनी है, एंड दैट्स इट। बहुत सारे काम आप कर जाओगे। इसी नोट के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।